एक बार की बात है। सुशील नाम का एक गरीब किसान था। वो भगवान शिव जी का एक बड़ा भक्त था। उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा दुख था। दुख की बात यह है कि उसका शादी के 15 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं था। इसलिए वो हर दिन शिव मंदिर जाया करता था। एक ऐसा वक्त आया, उसका स्त्री गर्भवती हुआ और उसका घर में एक पुत्र संतान जन्म ली। बड़े प्यार से वो उसका नाम महादेव रखे। महादेव को उसका माता पिता बड़े लाड प्यार से पालन करने लगे। महादेव जब धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। लाड प्यार के कारण वो धीरे धीरे बिगड़ता गया। वो अब किसी का बात सुनता नहीं था, किसी का बात मानता नहीं था। धीरे धीरे उसका दुष्टता बढ़ता गया। वो गांव के सभी लोगों को परेशान करके रखा था। वो हर दिन कुछ ना कुछ कांड करता था, जिसके कारण उसके पिताजी को गांव के सभी लोगों से कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था। एक दिन की बात, उनका गांव में एक सन्यासी बाबा आए। वो उनका गांव के एक पेड़ के नीचे रहने लगे। सुबह वो गांव में भिक्षा करते थे और शाम को प्रवचन दिया करते थे। एक दिन सुशील उसका बेटा को लेकर बाबा के पास आया। सुशील ने बाबा को महादेव के बारे में सारी बात बताई। तो बाबा ने महादेव को अपने पास बुलाया। बाबा ने महादेव के कान में मंत्र बोली। महादेव बाबा की बात चुपचाप सुनता गया और वहां से चला गया। अगले दिन बाबा ने जो बोले थे, महादेव उसकी उपयोग करने लगा। लेकिन ये क्या, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। महादेव कुछ दिन के लिए ऐसा ही करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। एक दिन महादेव को बहुत ही गुस्सा आया। वो समझा कि बाबा उसे झूठ बात बता दी। दिन रात को वो बाबा जी के पास गया। जाकर देखा तो बाबा जी ने सोया था। वो बाबा जी की दाढ़ी में आग लगा दी और वहां से चला गया। ये बात आग की तरह उनके गांव में फैल गया। वो बात सुनकर महादेव के पिताजी को बहुत ही गुस्सा आया। वो उस दिन महादेव को बहुत ही पीटा और घर से निकाल दिया। डियर फ्रेंड्स, बाबा जी ने महादेव को ऐसा क्या कहा था जिसके कारण महादेव गुस्सा आकर बाबा जी का ऐसा हाल किया? इसको जानने के लिए प्लीज कहानी में अंत तक बने रहे। महादेव अब जाते ही जाते शहर पहुंच गया। वहां पर 2 से 3 दिन इधर उधर घूमता रहा, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं पाया। और वो भीख मांगना शुरू कर दिया था। कब मिल जाता था, कब नहीं। वो बहुत ही कष्ट में रहता था। लोग उसे भीख देने में भी इनकार कर देते थे, क्योंकि उसका हाथ पैर ठीक था। लोग उसे काम करने के लिए बोलते थे, लेकिन उसे काम भी नहीं मिलता था। एक दिन उसे एक होटल में प्लेट साफ करने की काम मिला। वो उस होटल में रहकर प्लेट साफ करने लगा। कुछ दिन के बाद वो रसोई काम करना सीख गया। अब धीरे धीरे उसके लाइफ में परिवर्तन होने लगा था। अब उसका मालिक उसे मासिक वेतन देने शुरू कर दिए थे। महादेव ने उस पैसों को सेविंग करने लगा था। कुछ साल के बाद महादेव ने होटल मैनेजमेंट करना सीख गया। अब उसके पास सेविंग का ढेर सारे पैसे हो गए थे और वो खुद का एक होटल खोला। उस होटल का नाम वो महादेव होटल रखा। वो अपना नया होटल को लेकर बहुत ही खुश था, लेकिन उनका मन में एक बहुत बड़ा अफसोस था। अफसोस की बात यह है कि उसके पास उसका परिवार नहीं था। वो उसका गांव को चाह के भी नहीं जा सकता था, क्योंकि महादेव को घर से निकालने के वक्त उसका पिताजी महादेव को अपना मुंह ना दिखाने के लिए नियम कर दिया था। उसके कारण महादेव अपना घर को कभी नहीं जा सकता था। सिर्फ मन ही मन वो अपना पिता माता को याद करके रह जाता था। वहाँ गांव में भी महादेव के पिताजी भी महादेव को बहुत ढूंढ रहे थे। वो महादेव को घर से निकाल देने के बाद इधर उधर बहुत ढूंढे, लेकिन कहाँ भी नहीं पा रहे थे। इधर महादेव के बिजनेस और भी तेजी से बढ़ रहा था। वो 1 से 2, 2 से 3 और ऐसी ढेर सारे 5 स्टार होटल खोलने लगा था और वो शहर का सबसे बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था। एक दिन महादेव ने अपना गाड़ी लेकर काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था। उनका गाड़ी ट्रैफिक के कारण वहां पर खड़ा था। उस वक्त दूसरी ओर से एक सुंदर सा लड़की साइकिल पर आ रही थी। महादेव की नज़र उस लड़की पर पड़ी। ना जाने क्यों वो उसे देखते ही रह गया। शायद महादेव को पहली नज़र से ही उस लड़की से प्यार हो गया था। लड़की तो चली गई,
लेकिन पीछे से भी वो घूर रहा था। अब ट्रैफिक से अपना गाड़ी निकल गया था, लेकिन उस लड़की के बारे में वो सोचता रहा। मन ही मन वो उस लड़की को पाने की उम्मीद रखी। कुछ दिन के बाद हर दिन की तरह महादेव ने मॉर्निंग वॉक करने के लिए चल पड़ा। वो पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहा था और उसका नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो उसकी सहेली के साथ पार्क में घूमने के लिए उस दिन आई थी। वो सीधा जाकर उस लड़की के साथ बात करने की सोचा, लेकिन थोड़ा घबराहट में पड़ गया। अब महादेव ने अपना फ्रेंड को भेजा। वो जाकर उसकी सहेली के साथ बातचीत की और डिटेल्स ले आया। उस लड़की की नाम प्रीति थी। वो पास की प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाती थी और सुबह कॉलेज स्टूडेंट को ट्यूशन भी करती थी। महादेव ने प्रीति के साथ बातचीत करने की एक उपाय सोचा। अगले दिन सुबह वो एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर ट्यूशन करने के लिए प्रीति के घर जा पहुंची। अब प्रीति के साथ मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। प्रीति के साथ उसका अब हर दिन बातचीत हो जाता था। अब प्रीति के बारे में वो धीरे धीरे सब जानने लगा था। उसे पता चला कि प्रीति एक गरीब परिवार की लड़की है। उसकी परिवार की सारी जिम्मेदारी प्रीति के ऊपर थी, जिसके कारण वो नौकरी के साथ साथ ट्यूशन भी करती थी। लेकिन प्रीति का एक चीज महादेव को बहुत अच्छा लगा, वो है स्वाभिमान। प्रीति की इस स्वाभिमान और सचोट गुण महादेव को बहुत अच्छा लगता था। वो प्रीति को अपने मन की बात कहने के लिए चाहता था, लेकिन कह नहीं पाता था। वो नहीं चाहता था कि प्रीति उसे बुरा भला समझे। रिच फैमिली लोगों के लिए प्रीति के मन में एक खराब चिंताधारा थी, क्योंकि उसके जीवन में एक इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण वो रिच लोगों को बहुत ही घृणा करता था। इस बात की डर से वो अपने बारे में प्रीति को नहीं बताना चाहता था। अगर वो जान जाएगी महादेव एक रिच फैमिली है तो उसे वो बात नहीं करेगी और उसके पास वो आने भी नहीं देगा। इसके कारण महादेव बहुत चिंता में रहता था। एक दिन महादेव अपना एक क्लोज फ्रेंड को ये सारी बात बताई। उसका फ्रेंड एक सजेशन दी। सजेशन के मुताबिक महादेव ने एक प्राइवेट कॉलेज खोला। कॉलेज की ओर से प्रीति को अच्छा सैलरी के साथ एक जॉइनिंग ऑर्डर भेज दिया गया। प्रीति ने अच्छा सैलरी देखकर उस कॉलेज में ज्वाइन कर ली। अब महादेव और प्रीति का ट्यूशन के साथ साथ कॉलेज में भी कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। 2-3 महीना ऐसे ही गुजर गया और इसके अंदर प्रीति ने उस कॉलेज के ऑनर के बारे में अच्छी बात सुनने लगी थी और उसे देखना भी चाहती थी। स्टूडेंट की फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद अब एनुअल फंक्शन की बारी आई। एनुअल फंक्शन प्रस्तुति बड़ी धूमधाम से हो रहा था, क्योंकि उस कॉलेज का वो पहला एनुअल फंक्शन था। अब एनुअल फंक्शन का दिन, सभी लेक्चर, प्रोफेसर, गेस्ट और स्टूडेंट भी आ चुके थे। अब बारी था उस कॉलेज का ऑनर यानी कि चीफ गेस्ट आने का। प्रीति ने चीफ गेस्ट को देखने के लिए भारी एक्साइटेड हो रही थी। अब चीफ गेस्ट का नाम अनाउंस किया गया। अनाउंस करते ही महादेव ने अपने बॉडीगार्ड के साथ स्टेज पर आ पहुंची। स्टेज की सारी लाइट अब महादेव के ऊपर ही फोकस कर रहा था। लेकिन ये क्या? महादेव को चीफ गेस्ट के रूप में देखकर प्रीति अचंभित होकर ही रह गया। अब महादेव ने स्पीकर लेकर अपना स्पीच शुरू किया। स्पीच में यह अपने बारे में सारी बात बताई, अपना स्ट्रगलिंग लाइफ से लेकर कैसे वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना, ये सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर वहाँ की सभी लोगों ने ताली मारने लगे। प्रीति महादेव का सारी बात सुनकर बहुत ही इमोशनल हो गई थी। प्लान के मुताबिक अब बारी थी प्रीति को स्टेज पर बुलाने की। महादेव ने प्रीति को स्टेज पर बुलाया और कहा, अब मैं मेरा लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ। वो प्रीति की ओर देखते हुए झुककर कहा, प्रीति, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। महादेव का इस प्रपोजल को देखकर प्रीति के आंख में आंसू आ गए। अब प्रीति के पास ऐसा कुछ बहाना ही नहीं था कि वो उसे शादी के लिए मना करे। आखिर प्रीति ने महादेव का आंख में आंख मिलाकर हाँ कर दी। लोग ये सब देखकर खुशी से ताली मारने लगे और ढेर सारे बधाइयाँ भी दी। डियर फ्रेंड्स, क्या महादेव उसके माता पिता के बिना शादी करेगा या फिर उन्हें लेने के लिए गांव जाएगा? क्या गांव में अब उसका माता पिता होंगे या नहीं? ये सब देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल आई स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बहुत जल्द आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँ।
और इसके साथ साथ आपको ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना।